नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू स्वागत करता हूँ आपका बिहार वाला में। चलिए दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, 2-3 दिन से, क्योंकि मैं किसी दूसरे जगह गया था, ठीक है। और उसी कारण जो है वीडियो नहीं आई थी। चलिए दोस्तों, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। 2 क्लास हुआ था मैथ का, ठीक है। 2 क्लास क्या हुआ था दोस्तों, मैथ का। उसमें वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट कर दिए। उसके बाद आज से पूरा रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है दोस्तों। पूरा मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो वीडियो डालें आपको सबसे पहले जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। ताकि आप वो वीडियो को क्या करें, देख सकें, ठीक है। मेरे प्यारे मित्र, आज हम पढ़ाएंगे भौतिकी हम नहीं पढ़ाए हैं, भौतिकी का आज पहला क्लास है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ाते हैं और उसको देखते हैं कितने अच्छे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छे होंगे तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और खराब पढ़ाते होंगे फिर भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ त्रुटि होती होगी तो आप हमको बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसको क्या करें, उसको सुधार कर पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ाते हैं भौतिकी विज्ञान, ठीक है। चलिए, भौतिकी क्लास 10 का स्पेशल बैच है दोस्तों। मैं 45 दिन का जो वादा किया हूँ वो 45 दिन में कोर्स क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। और आज से पूरा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रोज़ आएगा, क्योंकि कहीं हम दूसरे जगह चले गए थे एग्ज़ाम देने। इसी के कारण क्या हुआ था, हमारा वीडियो नहीं आ रही थी। हम कहाँ गए थे, हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। चलिए दोस्तों, मैं चलते हैं भौतिकी विज्ञान क्लास कितने का, क्लास 10 का, क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 का भौतिकी विज्ञान। हम लोग जानते हैं भौतिकी विज्ञान में 6 चैप्टर है, ठीक है। वो पूरा टोटल चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन मेरा पहला चैप्टर है, पहले इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है मानव नृत्य एवं रंग। मेरे प्यारे मित्र, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, बहुत क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे और इससे थोड़ी मोड़ी क्वेश्चन आते हैं, और विद्युत धारा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे ये दोनों चैप्टर से बहुत सारे कम क्वेश्चन आते हैं, और ये चारों चैप्टर से बहुत सारे क्या आते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और इसको भी, ठीक है। बाकी सब चैप्टर को हम अच्छी तरह से ही पढ़ाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, इसको थोड़ा बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे, और इसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। बाकी सब चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, आप देखिएगा वीडियो को मेरे। चलिए दोस्तों, हम ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसारित सिलेबस है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। पहले हम भौतिकी, अगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भौतिकी के बारे में जानेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं और भौतिकी होता क्या है, ठीक है दोस्तों। भौतिकी क्या है, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत होने वाले, हम लोग जो प्राकृतिक में होने वाले, जो प्राकृतिक में होता है, होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि वर्षा का होना, बादलों का बनना और मौसम का बदलना, ये सब क्या होता है, ये भौतिक विज्ञान में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो इसी को क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। मतलब मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना इत्यादि और बहुत सारे बातें, इसको क्या कहते हैं, भौतिकी करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम व्यस्त किए हुए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब तक आप इसको देखिए, और इसको अगर आपको सिलेबस नोट करना बहुत ही जरूरी है, इसको स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन की ओर हम बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, पहले प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अच्छा, प्रकाश का परावर्तन में पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, वो क्या है, प्रकाश है। अगर मान लीजिए एक रूम क्या है, एक रूम पूरा, ये रूम अंधेरा है, ठीक है। अगर प्रकाश यहाँ पे नहीं रहेगा ना, हम आपको देख सकते हैं, और कैमरा यहाँ चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आज हमको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं पता है, क्योंकि प्रकाश है। अगर प्रकाश यहाँ पे नहीं रहता, मान लीजिए ये रूम है पूरा बंद है, यहाँ प्रकाश आने की एक भी क्या है, कुछ भी कारण नहीं है कि यहाँ प्रकाश आ गया, ठीक है, प्रकाश आ सके, ठीक है। अगर यहाँ प्रकाश नहीं आएगा, हम आपको देख सकते हैं ना, कोई भी वस्तु को, चाहे मोबाइल यहाँ से रिकॉर्डिंग या कुछ भी हो रहा है, यहाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये सब देख रहे हैं, किसी कारण है, वो प्रकाश के कारण, ठीक है। प्रकाश उसी को कहते हैं जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर यहाँ प्रकाश नहीं आएगा तो कोई भी वस्तु का क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उसी को प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसका स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इससे क्वेश्चन का प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करते हैं, निर्वात में जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ गमन करते हैं। और मेरे प्यारे मित्र, एक बात ध्यान रखिएगा, ये निर्वात में इसकी चाल क्या होता है, 3 × 10 के बाद 8 मीटर प्रति सेकंड, या कहाँ 1000 10,000 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब निर्वात में इसकी चाल बहुत ही अधिक होती है। कितना होती है, 3 × 10 के बाद 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये प्रकाश सरल रेखा
रेखा में गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश हमेशा क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? अगर पूछ देगा क्वेश्चन में प्रकाश क्या है, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पूछेगा प्रकाश किसका स्रोत है, तो ऊर्जा का। हम यहाँ पर है, प्रकाश किसका स्रोत है? ऊर्जा का। या निर्वात में भी मतलब प्रकाश निर्वात में गमन करती है, हाँ या नहीं? तो हाँ करती है, निर्वात में गमन करती है। कहेगा प्रकाश की चाल कितना है निर्वात में? क्या होगा? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या देखो प्रकाश कौन सा रेखा में गमन करती है? तो सरल रेखा में गमन करती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग क्या है? प्रकाश है, ठीक है। चलिए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? चलिए हम प्रकाश का स्रोत के बारे में बताते हैं। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है। मान लीजिए क्या है, हम यहाँ मोमबत्ती बनाते हैं, क्या करते हैं? एक मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या निकल रहा? प्रकाश निकल रहा। ये सब क्या है? यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है। यही प्रकाश है, क्या है? वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, ये वस्तु है क्या? जहाँ से यहाँ प्रकाश यहाँ निकल रहा है, यहाँ प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब क्या? उससे प्रकाश उपयोग मतलब कि ऊर्जा, मतलब क्या कहते हैं? उत्सर्जित होना मतलब पैदा लेना, ठीक है। यहाँ मोमबत्ती है, मोमबत्ती में आग जलाएंगे तो क्या हो? यहाँ ऊर्जा पैदा ले लेना, तो उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? मतलब रोशनी प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ देखिए मोमबत्ती को जलाएंगे तो रोशनी प्राप्त होगा। अगर हम बल्ब की जलाएंगे तो क्या होगा? रोशनी। पता अंधेरा में क्या होता है? वस्तु कहाँ, जब प्रकाश कहाँ से आता है? बल्ब से आता है या मोमबत्ती से आता है। दिन में तो प्रकाश तो लाइट से आता है, मतलब सूर्य से आता है, ठीक है। अगर रात अंधेरा हो जाए, शाम का समय हो जाए, अगर शाम का समय या तो मोमबत्ती से आएगा या बल्ब से आएगा। बहुत सारे उपकरण है इत्यादि, ठीक है। जैसे कि जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, सब क्या है? प्रकाश का ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। ये जब वस्तु को प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जो किसी वस्तु से ऊर्जा मिले, मतलब ऊर्जा मिले मतलब प्रकाश मिले, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। ये चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन ऐसा चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़िएगा तो मानिए प्रकाश का अपवर्तन, दोनों क्या है? अपोजिट साइड चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़िएगा तो मान लीजिए वो भी खत्म, समझ गए। इसीलिए इसको प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, आप अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, आपको कौन चीज़ का दिक्कत है और कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम वहाँ सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की पूरा 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे इसके आगे हम बताते हैं, ठीक। चलिए दोस्त, प्रकाश के बारे में जाने, हम जानेंगे क्या? किरण पुंज के बारे में। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण करते हैं। मान लीजिए हम एक टॉर्च बारे, हम टॉर्च इधर से बांधे हैं उधर की ओर, ठीक है। अगर हम इधर से उधर की ओर टॉर्च बांधेंगे तो देखिए एक दिशा में जाएगा, समांतर दिशा में। वही दिशा को जाने वाले को क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक प्रकाश, यहाँ प्रकाश इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो इसी जाने वाली दिशा को क्या कहेंगे दोस्त? किरण कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए किरण के बारे में जाए, आप जानते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को एक ही किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, बहुत सारे किरण होंगे उसके समूह को, समूह मतलब क्या है? मिलाना, एकजुट होना। बहुत सारे किरण को, समूह को मतलब मिलाना, पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार के किरण समूह क्या होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? एगो समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। चलिए हम समांतर किरण पुंज के बारे में जानते हैं। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। जैसे मान लीजिए एक किरण इधर की ओर जा रहा है, एक किरण इधर की जा रहा है, एक किरण इधर, मतलब बहुत सारे किरण एकदम समांतर जा रहा है, कहीं पे कट नहीं रहा है। मान लीजिए 2-4 टॉर्च हम यहाँ, एगो टॉर्च यहाँ ले लिए, एगो टॉर्च यहाँ ले लिए, एगो टॉर्च यहाँ, तीनों को समांतर बार है, तो पूरा देखिए एकदम समांतर रेखा में किरण जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आके जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। मान लीजिए इधर से एक किरण आ रहा है, इधर से एक किरण आ रहा है, इधर से एक किरण आ रहा है, नीचे से एक किरण जा रहा है, ऊपर से, तो हर एक जगह से किरण आके एक ही बिंदु पर मिले। यहाँ पे मान लीजिए 4-5 टॉर्च ले लिए, ठीक है, एक सर्कल बना लिए। हमको सब आदमी को बोले, 4-5 आदमी ने, सब आदमी ऐसे खड़ा हो गए, ऐसे पूरा तिरछा कोण ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, कहें इसको इस बिंदु पर मानो फोकस, इसको कहें इस पे प्रकाश डालो, इसको कहेंगे इस पे प्रकाश डालो, इसको कहेंगे इस पे प्रकाश डालो। ये क्या हो गया? तो वही क्रम को क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए हम एक टॉर्च लिए, क्या लिए? एक टॉर्च लिया। अगर टॉर्च को हम देखिएगा, मुंह टॉर्च का कितना होता है? इतने गुण होता है। अगर इतना को हम बांटते हैं टॉर्च तो देखिएगा आगे चल के बहुत सारी रोशनी फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, क्या है? एक बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए प्रकाश, ठीक है। प्रकाश यहाँ पे देखिए, जब इसको हम मारेंगे
क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग ज़्यादा प्रतीत होता है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बाद में कीजिएगा, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुँचती है, मतलब कि आँख तक पहुँचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अच्छा दोस्तों, हमको माध्यम का मतलब पता चल रहा होगा, किसी न किसी बिचौला, मतलब कि दलाल, हम मान लीजिए दलाल जानते हैं, गाय भैंस जो खरीदता है वो दलाल खरीदता है, वही दलाल मतलब कि किसी माध्यम के थ्रू, माध्यम मतलब दलाल समझिए, ठीक है। किसी दलाल के थ्रू हमारा आँख तक जो रोशनी पहुँचता है, प्रकाश पहुँचता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, क्या मान लीजिए ये क्या है, सूर्य। मान लीजिए सूर्य और क्या कर रहा है, प्रकाश आ रहा है, क्या प्रकाश। मान लीजिए सूर्य आ रहा है प्रकाश किधर, पेड़ की ओर, क्या इधर पेड़ है, क्या है पेड़ की ओर, पेड़ से टकरा कर हमें आँख तक, मतलब कि ये जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब प्रकाश क्या है, एक माध्यम क्या हो गया, पेड़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होता है, आंख तक जाता है, ठीक है, मतलब हमारे नेत्र तक पहुंचता है, उसी को क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती हैं। मान लीजिए आप क्या, सूर्य प्रकाश की किरण निकली किधर, कहाँ पहुंची, माध्यम, मतलब दलाल समझिए, रोशनी का दलाल है ये, क्या मान लीजिए ये है, ठीक है। वो टकरा कर और पहुंची कहाँ तक, नेत्र तक, मतलब रिफ्लेक्ट होकर, मतलब कि क्या टकरा कर पहुंची कहाँ तक, नेत्र तक, आंख तक पहुंचता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि हवा से भी टकरा सकता है, टकराता है, पानी से भी टकराता है, मतलब कहीं से भी टकरा के हमारे नेत्र तक पहुंचती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार को, कितने प्रकार होते हैं, दो गुण। पहला होता है समांगी माध्यम। समांगी माध्यम के बारे में कुछ जानते हैं। यह एक ऐसी माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहता है। तो उसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावटी जो होता है हमेशा क्या होता है, समान होता है, जो क्या कहते हैं, समांगी में। जैसे कि जल और कांच में प्रकाश आएगा तो दोस्तों तो वही होता है, बनावट और गुण क्या होता है, सेम होता है, उसमें चेंज नहीं होता है प्रकाश, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं विसमांगी माध्यम। यह एक ऐसे माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक समान क्या होता है, नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम। जैसे कि विभिन्न हवा का मिश्रण, जैसे कि गर्म और ठंडा का मिश्रण हो जाता है, ये सब बहुत सारे लेकिन परंतु है। जैसे कि गर्म और ठंडा का मिश्रण का जो हवा होता है, उसी में हवा का मिश्रण क्या होता है, विसमांगी माध्यम करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2-3 पॉइंट और बचा हुआ आज की क्लास में, अभी हम पढ़ाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्त, अब आता है प्रकाश में गमन के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश में गमन के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। प्रकाश में गमन के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश में गमन के आधार पर पदार्थ जो है, सॉरी प्रकाश नहीं होगा, पदार्थ होगा, ठीक है। यहाँ पे पदार्थ प्रकाश में गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश में गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, प्यारे मित्र, 3 प्रकार के, ठीक है। एगो पारदर्शी पदार्थ, एगो अपारदर्शी पदार्थ, एगो परभासी पदार्थ। इस तीनों के बारे में जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, मतलब एकदम आसानी से पार करती है। मतलब कि यहाँ टॉर्च लिए एक वस्तु को रख दिए, ऐसा वस्तु रखेंगे जिसमें टॉर्च बारने पर यही पार से वही पार दिखाई दे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ करते, ठीक है। जैसे कि कांच, पानी, हवा, इसमें क्या, अगर हवा चल रही है उसमें हम टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, आसानी से आर पार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक कांच लग देंगे, शीशा रख देंगे जो पारदर्शी हो, आर पार दिखता हो। आईना वाला शीशा नहीं रखेंगे, उसमें पार नहीं होगा, ठीक है। जो एकदम जैसे गाड़ी से हमें शीशा नहीं होता आगे से, जैसे ड्राइवर बैठ के आगे देखता है, उसमें हम टॉर्च मारेंगे तो आर पर प्रकाश आसानी से दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए कोई ईंटा ले लिए, ठीक है, मान लीजिए क्या है, 1 मिनट, एक कॉपी ले लेते हैं, क्या है, एक कॉपी ले लिए, ठीक है। अगर हम इधर से टॉर्च मारेंगे दोस्तों, देखिए कॉपी से उस पार होगा, नहीं ना होगा। इसी को क्या कहते हैं, जो वस्तु को आर पार न कर सके, सॉरी, जो प्रकाश को आर पार न करे, ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को आर पार नहीं करे। जैसे मान लीजिए ईंट की दीवार है, उसमें हम रोशनी मारेंगे तो क्या दीवार से उस पार पदार्थ होगा, नहीं ना होगा, आसानी, कॉमन सी बात है। उसी को क्या कहते हैं, अपारदर्शी, जो प्रकाश को पार न कर सके, जो वस्तु प्रकाश को पार न कर सके, उसी को क्या कहते हैं,
अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे हो गया ईंट, हो गया पत्थर, हो गया इत्यादि, हो गया बहुत सारे, जैसे कि मकान, दीवार, क्या कहते हैं, उसके बाद खिड़की हो गया, जो लकड़ी का खिड़की है, सब क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं परभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें असंतः बाहर निकल जाती है। जैसे कि हम कोई गली उली में फंस गए, मान लीजिए हम जाने वाला नहीं रास्ता, उसमें बलजोरी हम चल गए, तो नहीं कचो मुँह एकदम कचमा के निकलते हैं, कचमचा के निकलते हैं, उन्हीं तेज, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज है, ठीक है, उसमें टॉर्च मारेंगे तो जाएगा नहीं, थोड़ा मोड़ा कुहूड़ के निकलेगा उधर रोशनी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए परभासी मतलब बलजोरी, बलजोरी उसको हम पार कराएंगे तो कराएंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा जाएगा। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, इस समय देखेंगे जब प्रकाश डालेंगे तो उस पर देखेंगे तो प्रकाश आएगा एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम मध्यम मध्यम में आएगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, तेल लगा हुआ प्रकाश या घिसा हुआ कांच। ठीक है, कोई दिक्कत, उसी को क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हम छाया के बारे में जानते हैं। छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश को गमन पथ में, मान लीजिए प्रकाश एकदम चल रहा है, मान लीजिए प्रकाश एकदम चल रहा है, उसके बीच में कोई दूसरा आदमी ना आ गया। मान लीजिए एक रोड है, मान लीजिए क्या, एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, बीच में पत्थर गिर गया, बीच में पत्थर गिरा तो इसको डिस्टर्ब हो गया ना। ऐसे देख लीजिए प्रकाश, हम इधर बल्ब लगाएंगे, इधर बल्ब लगाएंगे, इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इधर से क्या कर रहा है, प्रकाश हमारे मुंह पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, हम प्रकाश के रास्ता में आके खड़ा हो गए, देखिए इधर छाया आ गया, आया ना छाया, देखते होइएगा, इधर से प्रकाश आ रहा है और हम आके यहाँ पे प्रकाश के रास्ता में हम खड़ा हो गए, इधर से छाया है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं, जब प्रकाश की गमन पथ पे किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे हम यहाँ खड़ा हो गए, बल्ब की ओर आ रहा है, एक रोशनी आ रहा है, ठीक है, हम अपारदर्शी पदार्थ है, क्या है, हम अपारदर्शी, हमको टॉर्च बारेगा आगे, मान लीजिए हम आगे मतलब कि हमको कोई टॉर्च बारे, आप ही टॉर्च बारिएगा हमको, तो टॉर्च बारेगा तो हमारे पीछे टॉर्च रोशनी जाएगा नहीं जाएगा, हम क्या, अपारदर्शी पदार्थ है। जब हम कोई भी वस्तु, जब किरण आ रहा है उसके बीच में अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है, तो उसकी जो पीछे बनता है, क्या बनता है, एक छाया बन जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अंधेरा सा छाया था। देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर देखिएगा हल्का हल्का क्या है, छाया बन रहा है, इधर देखिएगा छाया बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, जो छाया बन जाता है मतलब अंधेरा छा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, छाया बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के लास्ट है, छाया किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन जो है कुछ लंबा चैप्टर, ठीक है दोस्तों, इसको 2-3 क्लास में खत्म करेंगे, ताकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से क्वेश्चन बहुत सारे, ढेर सारे आते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर में को देखिएगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इतना आते हैं, अटूट क्वेश्चन आते हैं। मतलब मान लीजिए साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, रसायन शास्त्र उतना क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी से, मतलब फिजिक्स मतलब भौतिकी और रसायन जीव विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इतना क्वेश्चन आएंगे, इतना क्वेश्चन आएंगे कि आप मानिए, अगर हमारे क्लास रोज देखिएगा तो हमको उम्मीद है कि आप 100% प्रश्न सभी बना के आएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा पढ़ाने अभी समय नहीं है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, अगर एक्स्ट्रा पढ़ाने का समय मिलेगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। लेकिन अभी एग्जाम के टारगेट ऑफ एग्जाम, मतलब कि परीक्षा का हम टारगेट लिए हुए हैं, ताकि परीक्षा में हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ तो ले लिए हैं पहले से, लेकिन ताकि होगा क्या, कोई चीज़ क्या होगा, हम लोग बिस्तर लगे होंगे। ठीक है, उसकी परीक्षा व्यू के कारण हम ये क्लास से स्टार्ट किए, 45 दिन का कोर्स, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुन के लाए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुन के लाए हैं, ताकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सके और आप आसानी से बना सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी त्रुटि, हमको उम्मीद है जहाँ तक कि आपको समझ में 100% आ रहा होगा, और कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिर से। अगर आप लोग जल्दी जल्दी दोस्तों मेरे फैमिली को, जो मैं बिहार वाला फैमिली बनाया, फटाफट आप लोग मतलब 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, ताकि हम आपको एकदम लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे पाएँ। ताकि देखिए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम आपको PDF देंगे, और अगर 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बन गए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, अभी तो रेगुलर नहीं थे, लेकिन आज से आप रेगुलर रहेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपको लाइव सेशन ला सकें। रोज पर डे मैथ का, साइंस का, सबका, SST हिंदी, सबका एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव ला सकते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ही एग्जाम में बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हम यूट्यूब पर ही रहेंगे और इस पर टाइम देंगे, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी एक सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि लाइव सेशन मिल जाए हमको, आप लोगों को लाइव का एंजॉय कराएंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
जय हिंद, वंदे मातरम।